पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई भाई बहनों, दो चार दिन पहले वीडियो बना था जिसमें पवन भगत जी ने बताया कि जो राहुल दास था सत्संग से जो हट गया उसका कोई अता पता भी नहीं है। उसकी अखबार की कटिंग भी आई थी ग्रुपों में कि लापता की शख्स की खोज की जा रही है, किसी को मिले तो बताए। तो ये तो भाई बहनों, ये उनको लिए दास कह रहा है जो अभी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के पीछे लग रही है, जो संगत है, उन भाई बहनों को दास ये कहना चाहता है कि अब तो आंखें खोलो कम से कम। ये मारने में भी किसी से पीछे नहीं हट रहे, ये कभी किसी को मार सकते हैं, इनका कोई दीन धर्म नहीं, ये किसी से नहीं डरते। इनके सिर के ऊपर काल बैठा है, आश्रमों में काल बैठा है, गुरुजी नहीं है, गुरुजी का आशीर्वाद नहीं है, काल का पंजा है, काल का ही बड़ी षड्यंत्र है वहाँ पर। कितने कितने मर्यादा तोड़ दी है। अब उस भगत को क्यों पकड़ा? क्योंकि वो सात्विक से जुड़ा हुआ था। बाकियों को तो कितनों को निपटा दिया होगा, ये तो नहीं पता भगतों को, हमें भी नहीं पता। बाकी वो जो भगत था उसकी जानकारी ऐसे ऐसे आई है और वो सत्संग से जुड़ा हुआ था, तो भाई बहन जानते हैं, दास जानता है उनको, और भी सत्संग से जो जुड़े हुए भाई बहन वो भी जानते हैं। तो कम से कम अब तो आंखें खोलो आप। और उस ना तो उसके घर पे कोई पता, ना वो आश्रम में, ना जहाँ वो रहता था, ना वो उस रूम में, तो गया कहाँ वो? ये वही गुंडे हैं जो सत्संग में आते थे, शराब पिला पिला करके पुलिस वालों से झगड़ा करवाते थे, गुरुजी की फोटो फाड़ देते थे, ज्योति वाला जो घी था वो बिखेर देते थे, नीचे गिरा देते थे। सत्संगी वालों को तो चलो मारते थे, वो तो उनके पक्ष में चला गया था, लेकिन उस भगत के अंदर एक दो गुण थे। वो कुछ ना कुछ सच्चाई कहता था, वो विरोध करता था, वो थोड़ा निडर था। सत्संग में इतना तो उसने सीख लिया था क्या सही है क्या गलत है। तो वो बातें उन मैनेजमेंट वालों को रास नहीं आई, उसको ठिकाने लगा दिया। ठिकाना वो कैद करके तो वो रखने वाला है नहीं, क्यों? कौन उसकी सेवा चाकरी करेगा? यदि कैद करके रखेंगे किसी घर में तो उसको खाना पीना सारा कुछ उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, तो ऐसा मैनेजमेंट वाले करते नहीं। तो गया फिर, समझने वाले तो समझ गए होंगे। तो भाई बहनों, अब भी आंखें खोलो, अब तो आंखें खोलो कम से कम। ये घटना आपके साथ भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं उसके एक के साथ हो, ये तो एक का उदाहरण है। ये आप लोगों के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, माता बहनों के साथ हो सकती है, क्योंकि वो हाउस के भी पुजारी हैं पूरे मैनेजमेंट वाले। गुरुजी के रहते सहते भी उन्होंने कुकर्म किए, तो वीडियो बन चुके हैं साध संगति में, सबूत तो सही तो बने हुए हैं, फॉर्मेलिटी नहीं। तो कल को उन माता बहनों के साथ वो कुकर्म करके उनको भी मार देंगे, ताकि वो यही, क्योंकि उनको डर रहेगा फिर यदि ये जिंदा रहेंगे तो फिर वो कह देंगे, आगे बता देंगे हमारी बातें, तो ऐसा भी कर देंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले। अरे जब गुरुजी को खुद को उनके एक अज्ञानता के कारण अपने गुरु को एक आम मानुष समझते हुए गुरु को जब मारने की प्लानिंग कर ली थी उन्होंने, तो भक्तों को ये क्या बख्शने वाले? जब बरवाला कांड हुआ था तो इन मैनेजमेंट वालों ने आके क्या बोला था कि गुरुजी सतलोक चले गए। ये बातें अफवाह फैली थी, जो पुराने भगत हैं उनसे पूछ लेना ये। कि गुरुजी सतलोक चले गए, और जब गुरुजी ने क्या कहा मीडिया के सामने कि मैं खुद छुपा
छुपा कोई परमात्मा किसी बेड के नीचे या किसी दीवार के पीछे, मतलब जैसे बच्चा कुछ खेल खेल में छुप जाता वैसे नहीं छुपे थे। परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए थे वहाँ से, उनकी नज़र में नहीं आया। उन्होंने तो मतलब ये सोच लिया था कि अब इसको मार देंगे, लेकिन परमात्मा समझ गए थे कि ये अपने अब कर्म फोड़ेंगे, इसलिए परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। तो वो फिर आके उन्होंने कह दिया कि गुरुजी सतलोक चले गए। तो भाई बहनों, अब भी समझो, अभी विचार करो। और ये राहुल दास है ना, जो ये फोटो लगा रखी है दास ने, ये राहुल दास, ये सत्संग से जुड़ा हुआ था और 1.5 शाणा बन के उधर गया। उनको कुछ खरी सुनाई होगी, कुछ उन्होंने जो भी है, तो उनको रास नहीं आया। बाकी वीडियो बन चुका है किस बात पे, उनका क्या कुछ टॉपिक चला। अब तो समझो कितने और क्या अब करोगे? क्या तुम कोई ऐसे टपकाएंगे फिर हटोगे? फिर क्या हटोगे? फिर तो वो हटा ही देंगे। फिर हटो या ना हटो, फिर वो तो इस दुनिया से ही हटा देंगे। फिर क्या हटाना ना हटाना। समझदार तो वो है जो दूसरे की चोट से खुद की चोट बचा ले, दूसरे की ठोकर से खुद का अंगूठा फुड़वाने से बचा ले। तो समझो भाई बहनों, सत्संग से जुड़ जाओ अभी भी। या राक्षस हैं आश्रमों में, भगत नहीं है। भगत के वेश में भेड़िए बैठे हैं, कब तुमको खा जाए कोई पता नहीं है। सत्संग से जुड़ जाओ अभी भी, परमात्मा से सद्बुद्धि की भीख मांगो और मर्यादा में रहकर भक्ति करो। अरे सत्संगति वालों का कुछ क्यों नहीं हो रहा भाई? ये आश्रम वालों के साथ क्यों हो रहा है? वो दब के मर रहे, कोरोना से वो मर रहे, बीमारी से वो मर रहे, हार्ट अटैक से वो मर रहे, फांसी खा के वो मर रहे, ट्रॉली के नीचे दब के वो मर रहे, एक्सीडेंट में वो मर रहे, दुनिया वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो मर रहे। तो समझो भाई बहनों, दास तो इतना ही कहेगा, बाकी आप समझदार हो। बाकी भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। भगत जी का, राहुल दास का और पवन दास का जो ऑडियो कुछ भाई बहन डाल रहे हैं, ज्ञान चर्चा करो, ज्ञान चर्चा करो। अरे वो जिंदा भी है कि नहीं है, उसका कोई ठौर ठिकाना है कहीं पे? जो कजोरदास भगत जी और दर्शनदास भगत जी कुछ और भाई बहन उसका डाल रहे हैं और पवन भगत जी को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि उस वीडियो में, उस ऑडियो में कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहने का दास का मतलब ये है, क्या वो शख्स जिंदा है? क्या जिस भगत की आप ऑडियो डाल रहे हो, पवन भगत जी से ज्ञान चर्चा की, क्या वो जिंदा है अभी? आपको पता है कहाँ है वो रहता है? उसका अता पता है आपको? ये जो आप फोटो देख रहे हो ना लगी हुई, ये राहुल दास, इसका आपका कोई अता पता है या ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हो? शायद नहीं लगेगा पता। ये तो पवन दास के ऊपर परमात्मा का पंजा है, सत्संग पर परमात्मा का आशीर्वाद है, तो सभी भाई बहन सुरक्षित हैं। बाकी ये मैनेजमेंट वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ये मारने की प्लानिंग तो पूरी कर दे, जब उसको नहीं छोड़ा तो पवन दास को क्या छोड़ेंगे? यदि परमात्मा साथ ना हो तो परमात्मा इनकी आंखों को ओझल कर देते हैं। तो भाई बहनों, समझो कि परमात्मा कहाँ है और काल कहाँ है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ के।